द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्वेश्चन देखो यहाँ 2023 का एक है द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी PMF। ओके, इसका मतलब सब प्रोबेबिलिटी को प्लस करेंगे तो 1 आता है। गिवन बाय प्रोबेबिलिटी, ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या दिया है देखो यहाँ पर इस तरह से एक टेबल बनाओ, टेबल बनाते हैं बच्चों। ओके, हमेशा मैंने बताया इस तरह से होता है, ध्यान से देखो। यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल्स है वो अब कितना बोला है देखो, ये NCR, n जो है नंबर है, नेचुरल नंबर है, इस तरह से बोला गया है। तो n जो है यहाँ पर x इज इक्वल टू r है, r भी है, तो आप इसको एक मिनट, x की वैल्यू अब अदरवाइज 0 है, x की वैल्यू r दी हुई है, ठीक है। ये स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 बोला है बच्चों, प्रोबेबिलिटी क्या बोला है, x लेस देन 2। तो लेस देन 2, यहाँ पर एक सबसे बड़ा गड़बड़ ये है कि यहाँ पर एक n दिया है, NCR, यहाँ पर जो r है वो भी नहीं पता है और n भी नहीं पता है। तो ये 2023 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। यहाँ पर गड़बड़ी क्या है कि n और r दोनों भी नहीं पता है। अब देखो यहाँ पर एक लफड़ा ये है, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, इसको होल्ड पे इसलिए रखा क्योंकि इसको समझाना पड़ेगा। देखो 2023 का ये क्वेश्चन है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक NCR बोला है, n और r दोनों जो है अननोन है और आंसर में n और r आया नहीं है, क्या करेंगे। तो यहां पर जो NCR होता है, एकदम ध्यान से देखना, NCR ये होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में ये जो ऊपर n और नीचे r है, ये जो ऊपर वाला n होता है ये कभी भी इस r को इक्वल होगा या तो हमेशा इस r से बड़ा होगा, जो n होता है इससे हमेशा बड़ा होता है। अब यहां पर जो x इज इक्वल टू r दिया है, x इज इक्वल टू 2 दिया है, तो r का मतलब 2 है, तो जो n है वो हमेशा r से बड़ा होगा यानी 2 से बड़ा होगा, या तो इक्वल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, जो n है वो r से, यहां पर NCR में ये n की वैल्यू r से कभी ज्यादा नहीं होती। कैसे समझो, मैं बोलूं कि 5C2, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 5C3 भी सॉल्व करते हैं, 5C5 भी सॉल्व करते हैं, 5C7 सॉल्व करते हो क्या? नहीं। देखो ये एकदम खतरनाक क्वेश्चन है, मैं बताने जा रहा हूं, एकदम ध्यान से देखो। इसका मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। अब मुझे 5, समझो आपको शादी के लिए लड़कियों के फोटो आए हैं, 5 लड़कियों के फोटो आए, उसमें से 2 लड़कियों का फोटो सेलेक्ट करना है। सर एक ही कर सकते हैं? अरे भाई चल 2 सेलेक्ट करना, बाद में फिर फाइनल करने के लिए करना, मीटिंग के लिए 2 सेलेक्ट करना, या तो 5 में से कोई 3 सेलेक्ट कर लो फिर फिल्टर करो, या तो 5 में से 5 के साथ मीटिंग करो फिर फाइनल करो। लेकिन अगर बोला 5 फोटो आया है उसमें से 7 लोगों को सेलेक्ट करना, तो पॉसिबल है क्या? 5 फोटोज में से 7 लोग को तो सेलेक्ट नहीं कर सकते, सेलेक्ट करने के लिए ज्यादा लोग चाहिए, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहां पर ये जो ऊपर n होता है इसकी वैल्यू, ये जो नीचे r है, या तो इसको इक्वल रहेगा या उससे ज्यादा होगा। ये n का वैल्यू, r की वैल्यू छोटी होती है। तो ये एक चीज याद रखो कि n जो है इस केस में r की वैल्यू 2 है, तो 2 से हमेशा बड़ा होगा। हमें क्या बोला है यहाँ पर कि ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी। अब ये क्वेश्चन लफड़ा ये है कि कोई भी वैल्यू पता नहीं है, ना तो n ना तो r, तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारा जो तरीका था कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 है, तो देखो जो भी रैंडम वेरिएबल होता है वो कभी भी मैक्सिमम 0 से चालू करते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन, इस तरह से होता है। अब यहां पर जो ये क्वेश्चन है कैसे आ जाएगा, x की वैल्यू 2 से छोटी हो या इक्वल, तो x की वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। x की वैल्यू 2 से छोटा इक्वल है, तो x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 या इक्वल टू 2 हो, इसमें ये 3 प्रोबेबिलिटी प्लस हो गई। अब क्या होगा, एकदम ध्यान से देखो। अब प्रोबेबिलिटी 0 कैसे आएगा, यहाँ दिया है x की वैल्यू यहाँ पर 0 लेना है, तो यहाँ पर r जो है 0 ले लो, ये हो जाएगा NCR की जगह 0 अपॉन 32 प्लस P1। ये जो है ना x इज इक्वल टू r है, ये जो x है इसकी वैल्यूज को r की जगह रखो, एक बार 0 रखा भी 1 रखो, r की जगह 1 रखो, NC1 अपॉन 32, 2 जहां भी r है 2 रखो, NC2 अपॉन 32। देखो बच्चों ये एकदम अलग क्वेश्चन है, हटके क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, समझना पड़ेगा।
कभी कभी अनएक्सपेक्टेड आता है, समझ में आ रहा है। तो अभी इसमें n पता नहीं और n पूछा भी नहीं है, पूछा क्या है, इसका आंसर पूछा है, इसका पॉसिबल आंसर क्या आएगा। अब देखो किसी का C0 होता है तो 1 होता है 1/32, किसी का NC1 है, NC1 है वो क्या आएगा, NC1 है तो ये n होता है n/32। अभी ये NC2 है तो ये क्या आ जाएगा, ये देखो अपॉन 32, NC2 मतलब n को 2 बार कम करेंगे, n इंटू n-1, और अपॉन में जो 2 है 2 इंटू 1 करेंगे, ये होता है। तो ये क्या हो गया देखो n+1/32 प्लस ये सॉल्व करोगे n इंटू n n स्क्वायर, n इंटू -1 माइनस n अपॉन ये 2 इंटू 1 और ये 32 इंटू 64 हो गया, 64 हो गया, समझ में आ रहा है। ये 2 इंटू 1 है ना, ये NC2 को सॉल्व करने का तरीका है, n उसको और एक बार कम किया n-1, 2 बार कम हो गए, नीचे 2 था इसलिए 2 बार कम किया, और ये जो 2 है इसको 1 तक ले गए, ये कॉम्बिनेशन का तरीका होता है। अब ये आ गया, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं नीचे से 32 कॉमन लेता हूं, और ये है n+1 और यहां पर है प्लस n² माइनस n अपॉन, तो 64 से 32 कॉमन है तो 2, यहां पर आ जाएगा 1/32 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू n+1, 2 इंटू n, 2 इंटू 1, ओके, प्लस n² माइनस 1 अपॉन ये जो नीचे 2 है। तो फाइनली इसका जो आंसर आता है 1/32 इंटू 2, 64 नीचे, और ये n², एक मिनट ना कुछ गड़बड़ ना हो, n² प्लस 2n, n² प्लस 2n प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है इसका। हमें पूछा क्या गया था, देखो प्रोबेबिलिटी x जो है 2 से कम होगा या इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी x 2 से कम या इक्वल में 3 जन आते हैं, 2 से इक्वल या कम में 0, 1, 2 आता है, इनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर r की वैल्यू 0, 1, 2 रख के निकाला, सिंप्लीफाई किया तो एक इक्वेशन आ गया, बट हमें आंसर में 1/3, 1/2, 1/4 या 1/5 चाहिए, ये तो आया नहीं। तो भाई साहब अगर हमें n की वैल्यू बता दोगे तो आ जाएगा, बट ये n की वैल्यू पता ही नहीं है, n कितना है, n अननोन है। तो हमने एक तरीका निकाला कि ये जो NCR होता है, ये जो NCR होता है, इसमें n की वैल्यू r से हमेशा बड़ी होगी, यहाँ जो r की वैल्यू 2 दी हुई है तो n की वैल्यू 2 से हमेशा बड़ी होगी या इक्वल होगी। तो अब देखो इसको मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ पर हमने कुछ किया क्या, ठीक है यहीं पर करते हैं, देखो जरा अतरंगी क्वेश्चन है थोड़ा। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू या तो 2 होगी, n की वैल्यू 3 होगी, n की वैल्यू 4 होगी, n की वैल्यू 5 होगी, एंड सो ऑन आते जाएगा। आप ये हर एक वैल्यू इसमें रख के देखो, ये जो n r से बड़ा रहेगा, अगर ये r2 है तो ये 2 हो सकता है, या तो ये 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6, 7 कुछ भी, इसमें रख के देखो कौन सा आंसर मैच होता है। n2 रखेंगे तो 1/64 इंटू 2 स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9/64 है क्या कहीं पे कट होके, नहीं, तो ये पॉसिबल आंसर नहीं है, पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगा, दिस इज द पॉसिबिलिटी। ये एक बिल्कुल हटके क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जरूर कर लेना, ओके। फिर अभी 3 रख के देखो, 3 स्क्वायर 9, 3 2 जा 6, 9 प्लस 6 15 प्लस 1 16/64, एक मिनट, 3 रखा, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 2 जा 6 15, 15 प्लस 1 16, ओके, तो ये 1/64 इंटू 16 आ गया। देखो जरा क्या आ रहा है, 16 अपॉन, तो ये 1/4 आ रहा है, यस कट हो रहा है, 1/4 आंसर आ रहा है, ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, ये हो सकता है। n नहीं लिखा है, मैं n की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, एक मिनट, यहां पर कुछ गलत आया क्या, एक मिनट, हाँ n² माइनस, ओहो हो, यहां पर देखो एक गड़बड़ लिख दिया मैंने, गड़बड़ी हो गई है, ये n² माइनस n था, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, ये हो गया n² माइनस n था, मैंने 1 लिख दिया था वहां, ये 2 1/32 इंटू n, 2n प्लस 2 1 2 प्लस
एन स्क्वायर माइनस एन है, मैंने वहाँ गलती से 1 लिख दिया था, इसको वापस कर दें तो ये आ जाएगा, देखो एन स्क्वायर 2n माइनस एन प्लस एन और प्लस 2। ओके, और सारा कंसेप्ट वही है, खाली यहाँ पर 1 आया था ना, 2 आ गया। ये जो n था ना, यहाँ पर जो n था, यहाँ पर मैंने गलती से 1 लिख दिया था n को। चलो n की जगह 2 रखा, वापस से 2 रखा तो 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, 8/64, तो ये 1/8 है क्या, इधर नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल है। 3 रखो तो 1/64 इंटू 3 स्क्वायर 9, 9 3 12 2 14, ये कट करेंगे तो ऐसा कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, सी आंसर नहीं राइट है। 4 रखो तो 4 रखो तो 1/64, 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 20 22, 2 से कट किया 11/32, 11/32 है क्या, नॉट पॉसिबल। 5 देखो, 5 रखो भाई, कितना रखना पड़ेगा, करते जाओ जब तक पॉसिबल आंसर ना है। तो ये 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 30, 32, 32 से कट हुआ 1/2, तो आंसर इज 1/2, ऑप्शन बी इज करेक्ट।